आपको लगातार मऊरानीपुर के सरकारी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। यह भ्रष्टाचारी इतने कारनामे करते हैं कि गिनना मुश्किल है। आज हमारे संवाददाता ने एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद की जो होश उड़ाने वाली है। देखिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की यह रिपोर्ट। सबसे पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की है। दरअसल मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों के द्वारा यहां मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं को आग के हवाले किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, यह सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह दवाएं क्यों जलाई गई। क्या यह दवाएं खराब हो चुकी थी? क्या इनकी तिथि निकल चुकी थी? तो जनाब आपको बता दें कि ये वो दवाएं थीं जो सरकारी अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क वितरण करने के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन मात्र औपचारिक तौर पर ही यहाँ दवाएं बांटी जाती हैं। ज़्यादातर महंगी दवाएं स्टॉक में ना होने का हवाला देकर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाएं लिख दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि आखिर सरकारी दवाओं में घोटालेबाजी होती कैसे है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि मऊरानीपुर एक बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन यहाँ का पूरा स्टाफ इतना भ्रष्ट हो चुका है कि वह सरकारी तनख्वाह मिलने के बाद भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ सरकार की तरफ से आने वाली दवाओं को पहले तो ग्रामीण क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों को बेच दिया जाता है। इसके बाद यहाँ स्टॉक में रखी दवाओं को रजिस्टर में मरीजों के नाम तो चढ़ा दिया जाता है, लेकिन कभी मरीजों को दवा दी नहीं जाती। अस्पताल में रखी हुई बाकी दवाओं को जलाकर स्टॉक खत्म किया जाता है और फिर चिकित्सक यहाँ आए मरीजों को दवा खत्म होने का बहाना बनाकर बाहर मेडिकल स्टोर की दवाएं लिख देते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर हैं उनकी डॉक्टरों व स्टाफ से सेटिंग होती है। दरअसल जो सस्ती दवाएं होती हैं उसे तो मरीजों को वितरित कर दिया जाता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक जैसी महंगी दवाएं होती हैं उन्हें बाहर के मेडिकल से लिखा जाता है। अब आपको बता दें कि दवाओं की कंपनियां दवाओं के मूल्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रिंट रेट में बाजार में उतारती हैं। उदाहरण के लिए जो एंटीबायोटिक दवा आपको जन औषधि केंद्र में 50 रुपये की मिलती है, वही एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर में 200 रुपये तक की हो जाती है। हालांकि मेडिकल स्टोर वाले को यह दवा 80 से 100 रुपये की ही पड़ती है, जबकि एक मरीज की जेब से 200 रुपये खर्च होते हैं। अब 120 रुपये की बचत में कुछ कमाई मेडिकल स्टोर वाले की, तो बाकी कमाई का हिस्सा उस डॉक्टर या अस्पताल के कर्मियों को मिलता है जो वहाँ की दवाओं को पर्चे पर लिखता है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों की दवा मरीजों को प्राइवेट मेडिकल से लेनी पड़ती है, जिसमें भ्रष्ट डॉक्टरों की मोटी कमाई हो जाती है। और यही कारण है कि अस्पताल में आने वाली दवाओं को इस कदर जला दिया जाता है। इस पूरे भ्रष्टाचार में चिकित्सा अधीक्षक से लेकर यहाँ तैनात कर्मचारियों का भी हिस्सा रहता है। इस घटना के बारे में पत्रकारों ने दवा जला रही महिला से बात की तो वह पहले भागती नजर आई, बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बोली कि वीडियो मत बनाओ, अब नहीं जलाएंगे। लेकिन फिलहाल तब तक यह सारी घटना हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी। कब तो जल रही थी ना वे? कौन सी जल? बे दवाएं जब जल नहीं थी तब जल नहीं थी, जब बना तो नहीं थी तब तुमने काय तुमने मतलब चक्कर में पड़े नहीं तो महाराज मना करो। चलो जल गई, चलो ये नहीं जला नहीं तो कैसा था, हमने तो बना ली ना वीडियो। काय अच्छा जला तुमने जलाए, हम जो बनाई ना है। अच्छा ठीक है। फिलहाल जो दवा एक मरीज को जीवन देती है उसे भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा दिया जाता है और निर्धन व गरीब किसान और मजदूरों को अस्पताल के बेईमान डॉक्टर उनकी जेब पर डाका डालते हैं। दवाओं का व्यापार भी ऐसा व्यापार है जहां ना तो कोई बार्गेनिंग होती है, ना ही पैसे में कोई छूट मिलती है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में जो फ्री इलाज कराने की मंशा लेकर यहाँ पहुँचता है वह बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, जबकि अस्पताल प्रबंधन के लोग गरीबों के पैसे खाकर सरकार की मंशा को पलीता लगाते नजर आते हैं। फिलहाल दवाओं को जलाना एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है, लेकिन एक बार फिर देखने वाली बात होगी क्या इस बार भी जिला प्रशासन खबर को संज्ञान में लेकर लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।